हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 7.11। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनको पढ़ेंगे। P0 प्रॉपर्टी है हमारी, जिसकी लिमिट दी गई होगी a से b तक, और कोई फंक्शन दिया गया होगा dx, यानी कि x के रूप में दिया गया होगा। तो उस फंक्शन को हम लिमिट को चेंज किए बिना t के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि f(x) dx को क्या लिख सकते हैं, ft dt। अगर हम कहें कि कोई फंक्शन है हमारे पास जिसकी लिमिट है 1 से 2 तक, और फंक्शन दिया है हमारा x² dx, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि इसकी लिमिट भी चेंज ना हो और इसे t के रूप में भी लिख दें, तो t² dt। यह है प्रगुण P0। प्रगुण P1 है, अगर लिमिट दी है a से b और कोई भी फंक्शन दिया है, तो अगर हम उसकी लिमिट को चेंज करें, मतलब a से b दी है तो उसे b से a तक करें, तो उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि अगर कोई फंक्शन दिया है हमारा जिसकी लिमिट है 2 से 4, फंक्शन है x² dx। क्लियर। अगर हमें इसकी लिमिट चेंज करनी है, ये दी है 2 से 4, तो हमें करनी है 4 से 2, और फंक्शन भी हमें वही रखना है, तो क्या करेंगे, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। इसका एक और रूप है, विशिष्टता के रूप में दिया है, ये विकल्प के रूप में पूछ लिया जाता है। अगर लिमिट एक जैसी हो, मतलब a से a या b से b, और कोई भी फंक्शन दिया है, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे कि अगर हम लिखें लिमिट दी है 1 से 1 और यही फंक्शन दिया है, जैसे कि x² dx। क्लियर। अगर लिमिट एक जैसी है तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। अगली प्रॉपर्टी है a से b तक और कोई फंक्शन दिया गया होगा, तो इस लिमिट को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि a से c तक, फिर c से b तक। और ये वाली लिमिट ज़्यादातर मापांक वाले क्वेश्चनों में ही लगाई जाती है। अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया है मापांक के अंदर x-2 dx, और इसकी लिमिट दी है 1 से लेकर 5 तक। क्लियर। तो इसको हम किस प्रकार बदलेंगे, जैसे कि अगर हम इसके बराबर 0 रख दें, x-2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी लिमिट को हम दो भागों में तोड़ेंगे। पहले 1 से 2 तक जो फंक्शन आएगा उसे लिखेंगे, प्लस फिर लिखेंगे 2 से 5 तक, और जो फंक्शन आएगा उसे लिखेंगे dx। समझ गए। प्रगुण P3 दिया है, अगर किसी भी फलन की लिमिट दी है a से b तक और कोई फंक्शन दिया है, तो उसकी लिमिट वही रहेगी, लेकिन जो हमारा फंक्शन होगा उसमें a + b - x कर दें। जैसे कि अगर हमारा कोई फंक्शन दिया है जिसकी लिमिट है 1 से 2 तक, और यहाँ पर दिया है x dx। क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे 1 से 2 तक, फंक्शन में क्या लिखेंगे, 1 + 2 माइनस क्या लिखेंगे, x, जब लिखेंगे dx। क्लियर। अगला प्रगुण है P4, जिसमें लिमिट दी होगी 0 से a तक, मतलब 0 से a की जगह पर कुछ और होगा, और कोई फंक्शन दिया होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे, 0 से a तक लिमिट वही रहेगी, फंक्शन में क्या लिखेंगे, अपर लिमिट होगी, उसमें से हम फंक्शन को घटा देंगे, यानी कि x को घटा देंगे, dx। इस प्रकार लिखेंगे। और ये वाली लिमिट हमेशा हमारी P4 P3 पर डिपेंड रहती है। मान के चल रहे हैं, यहाँ पर अगर 0 होता, क्या होता, यहाँ पर 0 होता तो ये वाली लिमिट बन गई, और यहाँ पर भी 0 हो गया, तो यही आ गया। अगला प्रगुण है जिसकी लिमिट दी है 0 से 2a तक और कोई फंक्शन दिया गया होगा, तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। पहले तो लिखेंगे 0 से इसकी लिमिट आधी करेंगे, यानी कि a तक, और उसी फंक्शन को लिखेंगे, प्लस
फिर से लिखेंगे 0 से a तक, यानी कि इसकी लिमिट जो भी होगी उसकी आधी। और इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर कोई फंक्शन दिया है हमारा जिसकी लिमिट है 0 से पाई, और कोई फंक्शन दिया है f(x) dx। क्लियर? तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 से इसकी लिमिट आधी करेंगे यानी कि π/2, और फंक्शन जो होगा उसे ही लिखेंगे यानी कि f(x). क्लियर? प्लस आगे भी क्या करेंगे, लिमिट वही रहेगी 0 से π/2, लेकिन इसमें जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, अपर लिमिट में से x को घटा देंगे यानी कि x को माइनस कर देंगे dx। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रगुण P6 है, ये भी प्रगुण नंबर P5 की तरह ही है। अगर इसकी लिमिट इसी तरह दी गई है और फंक्शन भी वही है, तो एक कंडीशन में तो ये फंक्शन है वो 2 गुना हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी, और एक कंडीशन में 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा और आधी कब होगी, आइए देखते हैं। मतलब अपर लिमिट में से अगर हम फंक्शन को माइनस कर रहे हैं और वही फंक्शन आ जाए यानी कि f(x) आ जाए, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, f(x), तो ये हो जाएगा f(x) प्लस f(x), तो क्या हो जाएगा 2f(x), लिमिट वही रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में माइनस f(x) आ जाए तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस f(x) और ये प्लस f(x), तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। प्रगुण P7 है, जिसकी लिमिट दी गई होगी -a से +a तक, और कोई फंक्शन दिया गया होगा। तो एक कंडीशन में तो ये 2 गुना हो जाता है, लेकिन जो लोअर लिमिट होती है वो 0 हो जाती है। और एक कंडीशन में क्या होता है, इसका मान ही 0 हो जाता है। और ये दोनों कौन सी कंडीशन होती हैं, एक तो होती है यदि फलन सम फलन होता है तब ये 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब है अगर कोई लिमिट दी गई है हमारी -1 से लेकर +1 तक, और फंक्शन दिया है x² dx। क्लियर? अगर यहाँ पर देखेंगे कि f(x) बराबर कितना दिया है, f(x) बराबर दिया है x²। यहाँ पर रखें, अगर हम -1 रखें, क्या रखें, -1 रखें, तो -1 का वर्ग कितना होगा, -1 का वर्ग होगा 1। अगर यहाँ पर +1 रखें तो +1 का वर्ग कितना होगा, +1 का वर्ग भी 1 होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि f-1 बराबर आ रहा है f+1, यानी कि दोनों का मान कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो फलन कैसा है, सम फलन है। तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे, जो लोअर लिमिट है उसको 0 लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे। क्लियर? देखेंगे यदि फलन विषम फलन होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, लिमिट वही रहेगी -1 से +1 तक, फंक्शन दिया गया होगा जैसे कि x³ दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे f(x) बराबर कितना दिया है, x³। अगर यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रखें तो 1 का क्यू कितना होगा, 1 ही रहेगा। और x की जगह पर -1 रखें तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का क्यू -1 होता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे f(x) यानी कि f1 का मान रख रहे हैं, वो -f1 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, -f1 के बराबर आ रहा है। यानी कि किस कंडीशन में आ रहा है, f(x) = -f(x). इस कंडीशन में ये फलन विषम फलन होगा और उसका मान 0 होगा। अब ये सभी प्रगुणों को हम लगाएंगे प्रश्नावली में, तो आइए देखते हैं किस प्रकार लगाते हैं।